बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बि ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Brothers, if you can sit, and those brothers who are outside, they can sit in tent area, plenty of rooms there. जो भाई यहाँ पर ठहरे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि टेंट का जो इलाका है उसके अंदर जगह है तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसुरुनी अन उरहिब बिकुम या फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर अब्दुल मुहसिन क़ासिम हफ़िज़हुल्लाह ताला, इमाम व ख़तीब अल-मस्जिद नबवी शरीफ, नुरहिबु बिकुम फ़ी फ़रअल जमइया बिमदीनति बर्मिंघम आलम रॉक, इसालतन अन नफ़्सी व नियाबतन अन अअज़ाइल जमइया व मुस्लिमी हादिहिल मंतक़ा वल मंतक़ा हादिही मारूफ़तुन मिन हैसु अददिल मुस्लिमीन वन नशातात अल इस्लामिया फ़ी हादिहिल मंतक़ा फ़बिनाअन अला मुततल्लबाति सुक्कानिहा व हाजातिहिम इश्तरैना अल-मबना लिनजअलहु मस्जिदन व मदरसतन दीनिया बिस्मि मस्जिद मुहम्मदी व मदरसा सलफ़िया, थुम्मा इश्तरैना क़ितअतल अर्द हत्ता नुब्नि अलैहा मस्जिदन व मदरसतन इस्लामियतन इंशाअल्लाह कामिला व मरकज़न आम्मन वल्हम्दुलिल्लाह क़द तशर्रफ़ना या ज़ैफ़िना अल-करीम बिक़ुदूमिकुमुल मयमून व वज़इल हजरिल असासी लिहाज़ल मशरूअ, वला शक्का इन्नल मशरूअ कबीर व ज़ख़्म, वलाकिन बिइनायति अस्हाबिल खैर वल मुहसिनीन इंशाअल्लाह नतमक्कन बितहक़ीक़ि अहदाफ़िना अल मरजूवा फ़ी अक़रबि वक़्तिन मुमकिन व मा ज़ालिका अला अल्लाहि बिअज़ीज़, राजीना मिनकुम अत-तकर्रुम बित-तौजीहात माद्दियन व मानवियन, फ़ल्लाहु ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन व नशातातुल जमइय्या तज़दादु यौमियन फ़लिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना व हाज़िहि सूरा तख्तज़ी व ततल्लब लिइकमाल हाज़ल मशरूअ फ़ी अक़रबि वक़्तिन लिनतमक्कन अन नस्तमिर्र मुज़ावलतुन नशातात अला वजहिन मतलूब। अश्कुरुकुम मर्रतन उख़रा वल वफ़दिल मुराफ़िक़ि लिफ़ज़ीलतिकुम फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा व तक़ब्बल जुहूदकुम व बारक फ़ी मसाईकुम व युवफ़्फ़िक़ना जमीअन लिख़िदमतिल इस्लामी वल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। साहिब अल-फ़ज़ीला अमीन आम जमइयत अहल हदीस في بريطانيا، صاحب الفضيلة رئيس فرع الجمعية في هذا الجامع، صاحب الفضيلة المقدم، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهنئ الجمعية على نشاطاتها الضخمة والسريعة والمتوالية وذات الهمة العالية، فلم تتوقف عند عملها بل إنها تعمل عملا وتفكر في آخر، وما أن تفكر في آخر حتى تفكر في ثالث، وهذه هي همة المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة حين الهجرة بنى مسجد قباء، وهو في الطريق أدركته الجمعة، صلى وجمع بالناس، وصل إلى المسجد النبوي همة عالية، بنى المسجد النبوي. وهذا هو الهدي النبوي، أن الإنسان دائما همته وتعلقه بالله عز وجل. فالحمد لله أن الجمعية سارت على هذا النهج السديد النبوي الذي ينتفع به الناس من المسلمين وغير المسلمين في الدعوة. शेख मोहतरम ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद के ज़रिए से किया, और करते हुए ख़ास तौर पर जनाब शुएब अहमद साहब और इस ब्रांच के जो अमीर हैं उनका शुक्रिया अदा किया कि यहाँ आने की उन्होंने मुझे दावत दी, और फिर जमीयत की जो सरगर्मियाँ हैं उसके बारे में शेख मोहतरम ने बताया कि मैं उससे मुताल्लिक़ीन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा
कि एक बाद दीगरे और बहुत तेज़ी के साथ जमीयत का काम जिस तरह से रवां दवां है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मर्दाना हिम्मत की ज़रूरत है। और वो हिम्मत यहाँ पर आकर दिखाई दे रही है कि किस तरह से जमीयत ने एक प्रोजेक्ट ख़त्म किया तो दूसरा शुरू किया, दूसरे के बाद तीसरा किया। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से हमें बात समझ में आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मस्जिद कुबा पहुँचे, पहले आपने वहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी और रास्ते ही में थे, जुमा का वक्त हो गया तो गोया वहाँ दूसरी मस्जिद बन गई, और जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ तीसरी मस्जिद बन गई। तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा है कि एक के बाद दीगरे काम चलता जाए और रुकने ना पाए, और मुझे लगता है कि जमीयत उसी नहज पर चल रही है। ولكون المناسبة التي جمعتنا هنا هو تأسيس الجامع المسجد، فقد أخبر الله عز وجل بأنه لا يبني المساجد إلا من آمن بالله واليوم الآخر، فقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وحيث إن الإيمان باليوم الآخر يؤدي بالمسلم إلى أعمال عظيمة مثل بناء المساجد ومثل إصلاح النفس، فسوف نستعرض بعض مواقف ومشاهد اليوم الآخر التي يعد لها المسلم ببناء المساجد وغيرها من الطاعات. यहाँ इस वक्त मुझे मस्जिद का जो फाउंडेशन शुरू किया गया इस प्रोजेक्ट का, उस सिलसिले में आते हुए अल्लाह ताला का ये कौल याद आ रहा है जिसमें कहा गया कि मसाजिद की तामीर वो लोग करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हों, आखिरत पर उनका यकीन हो, नमाज अदा करते हों, ज़कात अदा करते हों, और इसी तरह से वो अल्लाह के अलावा किसी और से अजर व सवाब लेने के मुतमन्नी ना हो। तो ईमान अल्लाह पर जितना होगा और आखिरत पर जितना यकीन होगा, आदमी उसी तरह की उसके लिए तैयारी भी करेगा। मसाजिद की तामीर और अपने नफ्स की इस्लाह ये यकीनन उसी की तरफ ले जाने वाली चीज़ है कि आदमी अपनी इसके ज़रिए से आखिरत को बनाना चाहता है। واليوم الآخر جميعنا مقدمون عليه، فأكثر آيات النصوص هي في اليوم الآخر وفي الإيمان بالغيب. لذلك أول صفة ذكرها الله عز وجل في كتابه للمتقين قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فغالب أركان هذا الدين مبنية على الإيمان بالغيب. فانظر مثلا إلى أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله غيب، ما رأيت الله لكن تؤمن بما جاء فيه النصوص، وملائكته غيب، ما رأيت الملائكة لكن تؤمن به بالغيب، واليوم الآخر غيب يعني مغيب عنك ما رأيته إلى الآن، وكتبه الكتب السابقة ما رأيتها فهي غيب، وكذلك هذا القرآن العظيم غيب، أنت ما رأيت جبريل وهو يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرجت لهذه الدنيا فقيل لك هذا هو كلام الله القرآن فآمنت به. وتؤمن بالقدر خيره وشره، ما تقدم من القدر غيب، ما تعلم ماذا سيحدث غدا، فدل على أن جميع أركان الإيمان غيب، فإذا كانت غيبا نؤمن بها إيمانا كاملا راسخا كما جاءت به النصوص. आखिरत पर जितना हमारा ईमान होगा उतना ही अमल की तरफ तवज्जो भी होगी। कुरान करीम की अक्सर आयात को आप देखिए कि उसमें गैब पर ईमान और आखिरत पर ईमान पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। हत्ता कि पहले पारे के पहले सफ़े में आप अगर पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, उसके बाद में जो बातें बताई गई मुत्तक़ियों की निशानियाँ, और मुत्तक़ियों की निशानियों में से एक ये है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर उनका कामिल यकीन होता है। और इसी तरह से आप ईमान के जो अरकान हैं 6, अगर उस पर भी तवज्जो दें, उन सब का ताल्लुक़ गैब ही के साथ है। मसलन ये है कि अल्लाह ताला को हमने देखा नहीं, मगर अल्लाह पर हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए। मलाइका फरिश्तों को हमने देखा नहीं, मगर फरिश्तों के वजूद को हम तस्लीम करते हैं, हमारा यकीन होना चाहिए। इसी तरह से आखिरत में क्या होगा कि किस तरह से होगा हमें नहीं मालूम,
लेकिन इसके बावजूद हम उस पर यकीन रखते हैं। अल्लाह की किताबें जो मुख्तलिफ औक़ात में नाजिल की गईं, उनमें से अक्सर के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन हमारा उस पर यकीन है, हमारा ईमान है। इसी तरह से कुरान करीम, क्या किसी ने देखा हज़रत जिब्राइल को आते हुए हम में से, कि कुरान लाते हुए? नहीं देखा, मगर इसके बावजूद हमारा यकीन है हज़रत जिब्राइल ने कुरान करीम का वही पैगाम लाया जो अल्लाह ने उनको दिया, और उसी तरह से पहुँचाया जैसे कि उनको हुक्म दिया गया था। इसी तरह से क़द्र, क़ज़ा व क़द्र का मसला है, कल क्या होगा, हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है, ये कोई नहीं जानता, मगर इसका ताल्लुक़ गैब के साथ है, और मोमिन होने के लिए ज़रूरी है कि इस पर हम यकीन रखें। وأول منزلة من منازل الآخرة هو الموت. ووكل الله عز وجل بقبض أرواح الناس ملائكة، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت معه ملائكة يعينونه على قبض أرواح الناس. ومن أريد قبض روحه ينقسم إلى قسمين، يعني من حضره الأجل، إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا. المؤمن ينادى يوم القيامة، ينادى حين قبض روحه بأحب الأسماء إليه في الدنيا. الله ينادي ملك الموت: اقبضوا مثلا روح الشيخ فلان، فتقبض روحه كأنما نزلت القطرة من السقاء، مثل أن الماء لو تفتحه وتسكبه بسرعة ينزل. فتقبض روح المؤمن وتوضع في أكفان بيضاء فيها طيب، فروحه تخرج سهلة. أما الكافر والعياذ بالله، حين قبض الروح يضرب بسياط على وجهه وعلى دبره، على مؤخرته، كما قال سبحانه: يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الملائكة تضرب حتى تخرج الروح، ولا تخرج الروح إلا بشق الأنفس، يتألم الكافر حتى تخرج منه الروح، فإذا خرجت روحه صعدت إلى السماء ثم ضربت بها إلى الأرض والعياذ بالله. هذا عند نزع الروح. आखिरत की पहली मंजिल ये मौत है। अगर हम अपनी मौत को सामने रखें, बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। मौत के बारे में दो किस्म की रूहें हो सकती हैं, एक मोमिन की मौत और एक काफिर की मौत। मौत के लिए अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को मुकर्रर किया हुआ है। मौत पर मामूर एक फ़रिश्ता जो और फरिश्तों की मदद से ये काम करता है। जब अल्लाह ने मुकर्ररा वक्त उसको दिया है, उस वक्त में उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। लेकिन क्या दोनों की रूह एक जैसे ही अंदाज से ली जाएगी? हरगिज़ नहीं। मोमिन की जो मौत है वो बड़ी उम्दगी के साथ और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ निकाली जाएगी कि या शेख, इस तरह से उसको अदब और एहतराम के साथ वो उसको खिताब किया जाएगा, और फिर वो ऐसे निकलेगा जैसे एक पानी का कतरा बहा दिया जाता है जिसके बहने में कोई ताख़ीर नहीं होती। और जब वो निकल जाए तो उसको बहुत ही उम्दा किस्म के कफन में लपेटा जाएगा और खुशबूदार कफन होगा और उसको बड़े एहतराम के साथ ऊपर ले जाया जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में काफिर की जो मौत है वो इंतहाई दर्दनाक और अजियतनाक अंदाज की होगी कि उसे रूह उसकी कब्ज़ करते हुए उसके चेहरे पर और उसकी पुश्त पर मारा जाएगा, और फिर उसके बाद उसके लिए जैसे कि फरमान रब्बानी है कि तुम अज़ाब जहन्नम का मज़ा चखो, और इस तरह सख्ती और तंगी के साथ उसकी रूह को निकाला जाएगा। और जब निकालने के बाद सख्त बदबूदार कपड़े में उसको लपेट दिया जाएगा, उसको ऊपर ले जाकर आसमान से ज़मीन पर पटक दिया जाएगा। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। وإذا وضع الميت في القبر المؤمن يفتح له باب في الجنة، فإذا رأى هذا النعيم قال: يا ربي أقم الساعة. والكافر والعياذ بالله يفتح له باب إلى النار ويقال له: هذا مقعدك في النار لكن انتظر تقوم الساعة، فيقول: ربي لا تقيم الساعة. والكافر وهو في قبره يشتعل نارا والعياذ بالله، كما قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ما ينقطع متتابعا. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون شد العذاب.
जब वफ़ात हो जाती है तो उसके बाद कब्र में उसको दफन किया जाता है, वहीं से ये आखिरत की तरफ गोया कि पहली मंजिल उसकी शुरू हो जाती है, उसकी कब्र। या तो कब्र जन्नत का गहवारा बन जाएगी, अगर उसकी रूह अच्छी थी और उसके आमाल अच्छे थे तो उसके लिए जन्नत का दरीचा खोल दिया जाएगा और फिर उसे बताया जाएगा कि यही तुम्हारा असल में ठिकाना है, जिसको देखकर एक मोमिन ये ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह आखिरत जल्दी से जल्दी आए ताकि मैं अपना जो ठिकाना है उसमें जा सकूं। और उसके मुकाबले में काफिर जो है उसे जहन्नम का दरीचा खोल दिया जाएगा और जहन्नम की सख्ती वहीं से शुरू होगी और उस हौलनाक मंजर को देखकर वो काफिर कहेगा कि या अल्लाह कभी क़यामत कायम ना हो ताकि मुझे ये बुरी जगह से बचने में मदद मिल सके। और वहीं से कब्र ही से उस पर आग पेश की जाएगी, जैसे कि कुरान करीम में कहा गया कि उन पर सुबह और शाम आग पेश की जाती रहेगी, हत्ता कि जब क़यामत कायम होगी उससे ज़्यादा सख्त और दर्दनाक अजाब में उनको मुब्तला किया जाएगा। وإذا أذن الله بقيام الساعة لمحاسبة الناس ينفخ إسرافيل عليه السلام في البوق، وهو بوق طويل كبير ينفخ فيه ثم يقوم الناس لرب العالمين كما قال سبحانه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأول من ينشق عنه القبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قام الناس من قبورهم كما قال عليه السلام يقومون عراة ما عليهم ملابس. أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، وآكل الربا والعياذ بالله إذا قام من قبره يقوم ويسقط يقوم ويسقط كما قال سبحانه كالذي يتخبط الشيطان المس كلما قام سقط. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي لا يقوم كما يقول يتخبط الشيطان من المس، يقوم ويسقط يقوم ويسقط، العقوبة له والعياذ بالله. नाम क़यामत जब कायम होगी, जैसे कि अल्लाह का हुक्म होगा, इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूंकेंगे तो वो बहुत ही भयानक शक्ल होगी और उस सूर की वजह से जो कुछ है वो सब खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जब अल्लाह का हुक्म होगा सारे लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा, जिसको मैदान महशर कहते हैं, और उसमें सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शक होगी और आग को खड़ा किया जाएगा और उसके बाद दूसरे लोग खड़े होंगे। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि वो ऐसा नफसी नफसी का आलम होगा कि वहाँ सब बरहने बगैर किसी कपड़े के नेकिड खड़े किए जाएंगे और सबसे पहले जिसको कपड़े पहनाए जाएंगे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। और फिर उसके बाद वहाँ जो खड़े होंगे लोग वो भी बड़ी दर्दनाक किस्म की तस्वीर होगी। मसलन जो लोग सूदखोर हैं, रिबा इंटरेस्ट के अंदर जो लोग मुब्तला रहे हैं, वो ऐसे खड़े होंगे कि ठहरना भी चाहेंगे, पाँव उनका साथ नहीं देंगे, वो गिर रहे होंगे, ऐसी वो हरकत करेंगे जैसे कि बावले और दीवानों की हरकत होती है। जैसे कि कुरान करीम में कहा गया कि जो लोग सूद में इन्वॉल्व हैं वो इस तरह से जैसे शैतान उनको चिमट लिया है, इस तरह की वो हरकतें करेंगे वहाँ पर। ويحشر الناس على أرض غير هذه الأرض وسماء غير هذه السماء كما قال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والجبال تنسف وتهد وتتطاير فتكون أرض مستوية يحاسب الله عز وجل الخلائق عليها. मैदान महशर में लोग ठहरा किए जाएंगे, लेकिन ये अर्ज़ और ये आसमान ये इस तरह की ज़मीन और आसमान का नहीं होगा, बल्कि वो बिल्कुल साफ़ और चटियल हो जाएगी, जिसके अंदर कोई ऐसी छुपने की जगह नहीं होगी कि कहीं पर आदमी छुप सके। और सारे पहाड़ ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। और फिर इसी तरीके से ज़मीन का जो सिलसिला है वो मौजूदा ज़मीन की तरह से नहीं होगा कि कहीं पर आदमी खड़े हो, कुछ लोग देखें और कुछ लोग ना देख सकें, बल्कि हर एक दूसरे को देख रहा होगा, यानी साफ चटियल मैदान की शक्ल इख्तियार कर गई होगी। والشمس تقرب من الخلائق قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر ميل. قال الراوي فما أدري ميل المسافة يعني ميل أو ميل مكحلة، يعني تكون الشمس على البعد هذا أو ميل، وكلاهما قليل. والشمس حارة فتصبصب العرق من الناس، فمنهم ما يصل عرقه إلى ركبتيه إلى كعبيه، ومنهم ما يصل إلى ركبتيه، ومنهم ما يصل إلى حقويه يعني الوسط، ومنهم من يلجم العرق الجاما. تخيل عرقك يصل إلى هنا من حرارة الشمس. وبفضل الله يتكرم الله على 7 أو يزيدون بين ظلهم تحت ظل
عرشه سبحانه فلا يأتيهم الشمس، منهم المتحابون في الله، وهذه أيسر السبعة، لأن لا تحتاج لا نفقة ولا كلام، وإنما محبة في القلب، مثل ما أننا نحبكم في الله ونرجو أنتم كذلك نحب بعض في الله حتى نظل تظل العرش. और जब मैदान महशर में सूरज का जो मसला होगा वो बिल्कुल हमसे करीब कर दिया जाएगा, इतना करीब कर दिया जाएगा जैसे रावी कहते हैं कि शायद वो 1 मील की मसाफत पर आ जाएगा, या बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जैसे 1 नेज़े की मसाफत पर आएगा। चाहे आप वो माना लें चाहे ये माना लें, दोनों सूरतों में जो सूरज जो कि अपनी शिद्दत और गर्मी के बाइस बहुत ज़्यादा मशहूर है, और हम समझते भी हैं कि थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो कितनी हरारत होती है, तो वो अगर 1 मील पर हो या 1 नेज़े के बराबर हो तो उस वक्त क्या आलम होगा। उस वक्त लोग पसीने में शराबोर हो रहे होंगे, और हर आदमी उसका पसीना उसके एहसास और फिक्रमंदी के मुताबिक होगा। कोई निस्फ अपने बदन वो पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई उससे ज़्यादा डूबा हुआ होगा। वो इस तरह का सख्त मौका होगा, और उस मौके पर जबकि लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, वहाँ 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे, और बाज़ रिवायात के मुताबिक कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं कि 7 किस्म के लोग ख़ास तौर पर ऐसे होंगे जिनके साथ क़ियामत के दिन VIP मुआमला किया जाएगा, स्पेशल प्रोटोकॉल उनको दिया जाएगा, खुसूसी साहिबान में उनको जगह दी जाएगी। और उनमें से एक किस्म उन लोगों की है जो सिर्फ अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते रहे, और ये सबसे आसान चीज़ है, इसलिए कि एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करने में आपका कोई ख़र्च नहीं होता, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप देख रहे हैं कि मुझे आप तमाम भाइयों से यहाँ मोहब्बत है, और यकीन मैं करता हूँ कि शायद आप भी मुझसे मोहब्बत करते हुए होंगे, लेकिन हमने इसके लिए कुछ खर्च नहीं किया, मगर ये मोहब्बत सिर्फ दीन के लिए है, और ये मोहब्बत क़ियामत के दिन इतना बड़ा दर्जा हमें दिलाएगी। وفي هذا الموقف حوض النبي صلى الله عليه وسلم يسقيه للناس ممن هو من اتباع أمته محمد صلى الله عليه وسلم من الطائعين له. ये वो मुकाम होगा जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों के लिए पानी पिलाएंगे, क्योंकि ऐसी शिद्दत की प्यास और शिद्दत की गर्मी के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर पानी पिलाएंगे। من اتبعه شرب منه ومن لم يتبعه لا يشرب منه. लेकिन ये पानी कौन पी सकेगा? जिसने आपकी इत्तिबा की, दुनिया में जो पैरवी करता रहा उसी को ये पानी मिलेगा, और जो दुनिया में आपकी पैरवी न किया उसको ये पानी नहीं मिलेगा। والناس مجتمعون للمحشر من آدم إلى آخر خلق يريدون أن يفرون من هذا الموقف العظيم، لكن الملائكة محيطة بهم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. نعم. वहाँ पर तमाम लोग पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक जितने इंसान आए वो सबको खड़ा किया जाएगा, कोई भाग नहीं सकेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई भागने वाला नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ से मलाइका घिरे हुए होंगे। जैसे कि कुरान करीम में कहा गया कि ऐ इंसान या जिन्नात की जमात, अगर तुम अल्लाह ताला की इस ताकत से, बाउंड्री से भाग सकते हो, ज़रा कोशिश करके देखो, नहीं भाग सकोगे तुम। وتتطاير الصحف التي عمل فيها الناس، مكتوب كل إنسان يعمل في هذه الدنيا، ملك على اليمين وملك على الشمال يكتب كل شيء. ففي هذا المحشر كل إنسان يأتيه هذا الكتاب ماذا عمل فيه. تتطاير الصحف في المحشر، والناس على قسمين، منهم من يأخذه بيمينه ويفرح وهم أهل الإيمان والإسلام، ومنهم يأخذه بشماله والعياذ بالله. من أخذه بيمينه سعيد ويفرح ويقول ها اقرأوا كتابي، مثل الشخص لو في مدرسة ونجح وأخذ الأول قلم الأول فرحان. وأما الكافر فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما حييت بعدها. वो ऐसा मौका होगा जहाँ सबको नामे आमाल, उसकी ज़िंदगी का डीट जो है उसको दे दिया जाएगा, और वो जो रिकॉर्ड है वो ऐसे ऑनरेबल, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम फरिश्तों के ज़रिए से तैयार करवाया जा रहा है जो उसके अंदर कोई कमी बेशी अपनी तरफ से नहीं करते। उसमें 2 किस्म के लोग होंगे, एक वो जिनको उनका रिकॉर्ड दाएं हाथ में दिया जाएगा, इसकी देखकर वो शादा व फरहा होंगे और वो बहुत खुशी का इजहार कर रहे होंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि वो लोग पास हो गए। और कुछ लोग ऐसे होंगे
कि जिनके बाएं हाथ में उनका रिकॉर्ड दिया जाएगा, जिसको देखकर वो चीखने चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो नाकाम व नामुराद हुए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक स्टूडेंट अगर कामयाब हो जाए तो वो कितनी खुशी से मचलने लगता है, उसके मुकाबले में वो स्टूडेंट जो नाकाम और फेल हो जाए वो किस तरह से अपना मुंह लटकाए हुए परेशान होता है। तो वहाँ पर यही कैफियत होगी कि वो लोग जिनका रिकॉर्ड उनके राइट हैंड में दिया जाएगा वो खुशी से उनके चेहरे दमकने लगेंगे, वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको पढ़ लें। और जिन लोगों का नामे आमाल लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा वो परेशानी से होंगे और वो ये कहेंगे कि काश मैं इंसान के बजाय मिट्टी और रेजा रेजा हो गया होता, तो फिर ये पछतावा उससे मैं बच गया होता। وفي لحظة تطاير الصحف جميع الناس رؤوسهم من الخوف شعر رأسه يكون أبيض، لأنه الآن خرجت النتائج، يا أهل الجنة يا أهل النار، يا تكون من هنا أو من هنا. قال سبحانه يوم يجعل ولدانا شيبا، يعني ولد الصغير يشيب رأسه من هول ما يرى، قد يكون من أهل الجنة أو من أهل النار. वो ऐसा भयानक वक्त होगा कि सिर्फ नामे आमाल को देखकर इंसान के ऊपर जैसे कि बुढ़ापा तारी हो जाएगा। जैसे कि कुरान करीम में कहा गया कि वो ऐसा दिन होगा कि बच्चों को तक वो बूढ़ा बना देगा, यानी फिक्र की वजह से उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि मालूम नहीं अब हमारा क्या रिजल्ट बनने वाला है। وتوزن أعمالك ميزان له كفتان، إذا ثقلت الطاعات كنت من أهل الجنة، وإذا ثقلت المعاصي كنت من أهل النار. وهذا ميزان دقيق الله قال عنه في وصفه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لو شيء بسيط من الخير يكون في ميزان حسناتك، ولو شيء بسيط من الشر يكون في ميزان سيئاتك. وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل. الخردل الأبيض الذي يتطاير في الهواء أتينا بها وكفى بنا حسبي ضعف الميزان يا حسنات يا سيئات، يعني मीज़ान सबके अमाल उस मौके पर तोले जाएंगे। वो एक तराजू होगी, स्केल होगी, और उसके लिए उसके दो बाजू जो होंगे, एक जिसमें अगर आदमी की नेकियां ज़्यादा होंगी तो वो झुक जाएगा नेकियों की वजह से, और दूसरा ऐसे होगा कि जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे वो झुक जाएगा। जैसे कि कुरान करीम में कहा गया कि जो कोई ज़र्रा बराबर मामूली सी नेकी करेगा वो भी महफूज है, और जो कोई ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा, शर का कोई काम करेगा, वो भी आंधी रिकॉर्ड है। और क़यामत के दिन जो तराजू जो स्केल रखी जाएगी वो बिल्कुल इंसाफ और अदल के तकाज़ों के मुताबिक रखी जाएगी, किसी पर कोई जुल्म या ज़्यादती नहीं होगी। وبعد هذا الميزان من كان من أهل الكفر يذهب إلى النار، ومن كان من أهل الجنة بقي عليه حساب آخر، ينصب الصراط على متن جهنم والعياذ بالله، فيمر عليه أهل الإيمان، هذا الصراط وتحته نار، فمن كان عمله صالحا قويا يعبر بإذن الله كالبرق، ومنهم من يعبر كمر الريح، ومنهم من يعبر كالجواد، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا يعبر عليه، ومنهم من تأخذه النار والعياذ بالله فيسقط في النار من عصاة الإسلام. الله يقول وإن منكم إلا واردها، يعني سيمر على النار على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ما يسقطون ونذر الظالمين من أهل الإسلام من أهل الفسق فيها جثيا. और फिर उसके बाद सिरात यानी पुल सिरात जिसको हम कहते हैं, उसकी एक मंजिल होगी जो कि बहुत ही रोंगटे खड़ा देने वाली है, क्योंकि जब अल्लाह ताला की तरफ से ये फ़ैसला होगा जन्नत या जहन्नम का, तो उसके लिए एक और बात जो रह जाती है वो पुल की है। और वो पुल ऐसा होगा कि जिसमें हर एक को गुजरना है। जैसे कि कुरान करीम में कहा गया तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो इस पुल से बचेगा, हर एक को उससे गुजरना होगा। लेकिन यह है कि वो पुल के नीचे जहन्नम है अपनी पूरी खौफनाकियों के साथ। उसमें होगा ये कि ईमान वाले अपनी ईमान और अमल की ताकत की बुनियाद पर तेज़ी के साथ गुजर जाएंगे। जिसका जितना ईमान होगा उतनी ही तेज़ी के साथ वो इस पुल को क्रॉस कर जाएगा और नीचे नहीं गिर पाएगा वो, और नीचे उसको गिरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके मुकाबले में जो लोग गुनाहगार हैं
वो जब चलना चाहेंगे तो वो उससे नीचे गिर जाएंगे और नीचे खौफनाक किस्म की जहन्नम होगी, वही उनका ठिकाना बन जाएगा। तो आदमी अपने ईमान और अमल की बुनियाद पर उससे गुजरेगा, जिसका जितना अमल सही होगा वो उतनी ही तेज़ी के साथ उस पुल से गुजर जाएगा। وإذا عبروا هذا الصراط يجدون الجنة أمامهم مغلقة، فأول من يستفتح يعني يطلب دخول الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول رجل في العالم يدخل الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو خير الخلق. وأول من يدخل الجنة من الأمم هي أمته عليه الصلاة والسلام. وأخبر الله عز وجل بأن لها 8 أبواب عن الجنة، يدخل كل شخص من الباب الذي هو يكثر من العمل الصالح فيه. فمنهم من يدعى من باب الريان إذا كان من أهل الصيام، ومنهم من يدعى من باب الصلاة، ومنهم من يدعى من باب الصدقة، ثم يدخلون الجنة. نعم. जब पुल से पार कर जाएंगे अहले ईमान कामयाबी के साथ, जहन्नम से बचे हुए होंगे, तो अभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, इसलिए कि वो जन्नत के करीब तो पहुंच गए लेकिन जन्नत का दरवाज़ा अभी खुला नहीं है। इसलिए कि जन्नत में सबसे पहले जो जाएंगे, ओपनिंग जिसके ज़रिए से होगी जन्नत की, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो रुतबा और मुकाम बुलंद अता फरमाया, इसलिए सबसे पहले जन्नत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे। और सबसे पहले जो उम्मत दाखिल होगी वो आपकी उम्मत है, उम्मत मोहम्मदिया, वो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। जन्नत जिसके 8 मुख्तलिफ किस्म के गेट्स हैं और हर गेट वो एक खुसूसियत अपने अंदर रखता है। जो आदमी जिस अमल के अंदर ज़्यादा रहा, उसी गेट से उसको जन्नत में पूरे एजाज़ के साथ दाखिल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जो आदमी रोज़ा ज़्यादा रखता रहा, वो एक गेट है रैयान, उसके ज़रिए से उसको जन्नत में भेजा जाएगा। जो नमाज़ों की ज़्यादा पाबंदी करता रहा, वो उसके सलात वो और इसी तरह से सदक़ा, इस तरह के वो अपने अपने अमल के मुताबिक जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। دخلوا الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ويرون ربهم في الجنة، وربنا جميل عظيم كبير علي. فإذا رأوه لم يروا نعيما قط مثل رؤية ربهم سبحانه وتعالى. قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى، يعني لهم الجنة وزيادة، وهو نظر وجه الله الكريم، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. जन्नत में जब दाखिल होंगे वहाँ अनवा व अक़साम की नेमतें हमारे इंतज़ार में होंगी। आदमी जो चाहेगा, जो उसके तसव्वुर में आएगा, जो उस पर वो सोच भी सकता है, वो सब नेमतें उसको जन्नत में मुयस्सर आएंगी। यही सिर्फ काफ़ी है जन्नत की नेमतों को समझने के लिए कि मन चाही चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। और फिर उसके बाद सबसे जो बड़ी नेमत मिलेगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। रुयत बारी ताला ये इतनी बड़ी नेमत है कि इसके आगे बड़ी से बड़ी नेमत हेज है कि अल्लाह ताला का दीदार उनको मुयस्सर आएगा, वो अल्लाह ताला को देख सकेंगे। فمن يبني مسجدا ويؤسسه كلها سيمر على جميع تلك المراحل وهو مؤمن بها، لكي يخف عليه تلك المراحل والمواقف والأهوال. فجميعا نبني مسجد لتخف علينا تلك المواقف يوم القيامة. لذلك الله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني ليقينه بما سيحدث في المستقبل حتى تتيسر له. अब ये जो मस्जिद की तामीर का मसला है, ये भी आदमी के ईमान की एक बहुत बड़ी निशानी है। और अगर कोई आदमी ईमान के साथ बेहतर अंदाज से मस्जिद की तामीर वगैरह के अंदर हिस्सा लेगा, तो वो गोया कि आखिरत की जो अपनी मंजिल है उसको वो आसान कर रहा है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने और संवारने की फ़िक्र कर रहा है। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि मसाजिद की तामीर वही लोग करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं, जो नमाज का अहतमाम करने वाले, ज़कात देने वाले हैं। ये वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं जो मसाजिद की भी तामीर का अहतमाम करते हैं। لذلك ينبغي على كل مسلم أن يساهم ولو بجنيه واحد حتى يكون من عمار مساجد الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يرفع درجاتنا في عليين، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحشرنا مع الأبرار المتقين، وأن يصرف عنا النار ولا تمس أجسادنا، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
इसीलिए शेख साहब ने कहा हर मोमिन के लिए चाहिए कि वो मसाजिद की तामीर में चाहे मामूली सा 1 पौंड का भी हिस्सा क्यों ना हो, उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी आखिरत की बनाने और संवारने का मसला है। इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मर्दा الله يشفيهم يا رب، يرفعهم بالعافية، آمين. ويمتعهم بالطاعة، ويشفيهم شفاء لا يغادر سقما، بعزة الله وقدرته، ونصرف عنهم ما يحاذرون. آمين. جزاكم الله خيرا. نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، فجزاكم الله خيرا وتقبل جهودكم ووفقنا جميعا لخدمة الإسلام والمسلمين، ونرجو عنايتكم الكريمة في المستقبل أيضا حتى نكمل هذا المشروع الضخم. جزاكم الله.